नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 16 अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इससे पहले की वीडियो में हमने 50 प्रश्न तो सॉल्व कराया। अब इस वीडियो में बाकी बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए ताकि आगामी आने वाले पेट एग्ज़ाम में बढ़िया अंक प्राप्त कर सकें। तो आज का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी दिया हुआ है असम। तो सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना जो है यह केरल में आयोजित की गई। तो 51 का सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। तो 52 का सही जवाब है ऑप्शन डी बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी जो है जेरूसलेम है। तो 53 का सही जवाब है ऑप्शन डी जेरूसलेम। प्रश्न संख्या 54, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है? तो डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य जो है वह है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। तो 54 का सही जवाब है ऑप्शन सी, लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। प्रश्न संख्या 55, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है DRDO, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी में दिया हुआ है TNAU। तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसरो। प्रश्न संख्या 56, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 56 का सही जवाब है ऑप्शन बी 8 अक्टूबर। प्रश्न संख्या 57, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है दार्जिलिंग, ऑप्शन बी मसूरी, ऑप्शन सी श्रीनगर और ऑप्शन डी है कुर्ग। तो भारत का स्कॉटलैंड जो है वह कुर्ग को कहा जाता है। तो 57 का सही जवाब है ऑप्शन डी कुर्ग। प्रश्न संख्या 58, खाली स्थान दिया हुआ है, कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो इसमें कौन सा है? सांझी। तो सांझी कला मथुरा से स्टेसिलिंग की पारंपरिक कला है। तो 58 का सही जवाब है ऑप्शन बी सांझी। प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 29वां राज्य जो है वह है तेलंगाना। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो विधान परिषद जो है कर्नाटक में है। तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। प्रश्न संख्या 61, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित खाली स्थान दिया हुआ है को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इसमें हो जाएगा अवरक्त विकिरण, यानी कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अवरक्त विकिरण। प्रश्न संख्या 62, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वॉलीबॉल जो है वह नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। तो 62 का सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल। प्रश्न संख्या 63,
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी है? तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है यह महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। तो 63 का सही जवाब है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अब इसे आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या जो है 64 से 68 के उत्तर दीजिए। तो 64 से 68 तक के उत्तर जो है यह अनुच्छेद के अंदर दिया हुआ है। तो आप लोग अनुच्छेद को सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा, हम इसका सिर्फ उत्तर बता दे रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ रही है, दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं है? तो हमें नहीं बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है नशा करने वाले साथियों की संगति, ऑप्शन बी है स्कूल कॉलेज के आसपास मादक पदार्थों की उपलब्धता, ऑप्शन सी है परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। तो यही नहीं है। तो 64 का सही जवाब है ऑप्शन सी, परिवार का धनी होना और बच्चों को अनियंत्रित जेब खर्च मिलना। प्रश्न संख्या 65, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा कौन दोषी है? ए के अंदर है राज्य सरकार, बी में है बच्चों के मित्र, सी में दिया हुआ है बच्चों के माँ बाप और डी में है राज्य पुलिस। तो 65 का सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों के मित्र। प्रश्न संख्या 66, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा है? तो 66 का सही जवाब है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 67, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो एक के अंदर दिया हुआ है अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, यह सही है। और 2 में दिया हुआ स्वास्थ्य के प्रति सजगता, यह गलत है। और 3 में दिया हुआ है मानसिक संतुलन खो देना, 3 भी सही है। और चौथा दिया हुआ है चोरी करने की आदत, यह भी ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन बी, 1, 3 और 4 ये सही है। प्रश्न संख्या 68, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? एक के अंदर दिया हुआ है शारीरिक अक्षमता, 2 में है पागलपन और सुसुप्ति, और 3 में है HIV और एड्स, और 4 में दिया हुआ है मानसिक असंतुलन। तो मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? तो सारी बीमारी का खतरा हो सकता है। शारीरिक अक्षमता भी हो सकती है, पागलपन और सुसुप्ति भी हो सकती है, और HIV और एड्स भी हो सकता है, और मानसिक असंतुलन भी हो सकता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ये सभी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह सभी। अब अगला अनुच्छेद दिया हुआ है प्रश्न संख्या 69 से 73 तक। तो आप लोग इसको सावधानी से पढ़िएगा और इसी में से अनुच्छेद से जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका उत्तर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो 69 का जो अशुद्ध है वह है 2 में जो दिया हुआ है दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति दीर्घकालीन अच्छे निवेश द्वारा ही संभव हो सकती है। तो 69 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो 70 का सही जवाब है ऑप्शन सी, कमोडिटीज और शेयर की खरीद बेच। प्रश्न संख्या 71, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से निवेश की कौन सी सही विशेषता है? तो निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं, यह सही है। और चौथा सही है, निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो 71 का सही जवाब है ऑप्शन डी,
1 और 4 या दोनों सही है। प्रश्न संख्या 72, रमेश ने 5,000 रुपये के शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया है, यह गलत है। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, 2 जो या सही है। 3 में दिया हुआ है शेयर खरीदना बचत है, यह भी गलत है। और 4 है शेयर खरीदना निवेश है, यह भी ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 और 4। 2 और 4 जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो 72 का सही जवाब है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 73, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? सोने के गहने खरीदना, सेविंग बैंक खाते में रखा धन, बच्चों के पिग्गी बॉक्स में रखा पैसा। तो निवेश का उदाहरण जो है वह सोने के गहने खरीदना, तो 73 का सही जवाब है ऑप्शन ए, सोने के गहने खरीदना। प्रश्न संख्या 94, हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से स्थानांतरित हुई थी? तो यह थी जो है ऑप्शन डी, कन्नौज। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है यह कन्नौज स्थानांतरित हुई थी। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला रणनीति थी? तो छापा मार जो रणनीति थी यह थी मराठा लोग की, तो 95 का सही जवाब है ऑप्शन डी, मराठा। प्रश्न संख्या 96, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो 96 का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोम लोपी ढलाई कास्टिंग। प्रश्न संख्या 97, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह नदी थी निरंजना, तो 97 का सही जवाब है ऑप्शन ए, निरंजना। प्रश्न संख्या 98, निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण जो है ऑप्शन बी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय। प्रश्न संख्या 99, ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? तो ब्रिटिश लोग जो थे वह संस्कृत भाषा में उत्सुकता दिखाए, तो 99 का सही जवाब है ऑप्शन डी, संस्कृत। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे हसरत मोहानी, तो 100 का सही जवाब है ऑप्शन ए, हसरत मोहानी। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।